हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 7वीं के लिए विषय हिंदी पाठ कंचा की दोहराई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पाठ परिचय है वो कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ कंचा के लेखक टी पद्मनाभन हैं। इस पाठ में बाल मनोवर्ती और बाल सुलभ चेष्टाओं का रोचक वर्णन करते हुए बताया गया है कि एक बालक अपू कंचे ने मिलने तक बहुत परेशान रहता है और कंचे मिलने पर वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं पाठ का सार। इस पाठ का मुख्य पात्र एक छोटा बालक अपू है जिसे अन्य बच्चों की तरह कहानियाँ और खेल खिलौने पसंद है। एक बार वह पाठशाला जा रहा था। वह सियार और कोए की कहानी के बारे में सोचता हुआ चला जा रहा था। तभी उसकी नज़र दुकान पे रखे एक जार पर पड़ी जिसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे थे। वह कंचों को देखते देखते उनमें खो गया। तभी स्कूल की घंटी बजी और वह भागते भागते स्कूल पहुंचा। स्कूल देर से पहुंचने के कारण उसे पीछे के बेंच पर बैठना पड़ा। मास्टर साहब ने कक्षा में रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे, परंतु अप्पू का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वह अभी भी कंचे के बारे में सोच रहा था। जॉर्ज, जो उसका सहपाठी था, यानी सहपाठी का मतलब जो साथ पढ़ने वाला था, आज बुखार होने के कारण स्कूल नहीं आया था। वह उसके बारे में सोचने लगा क्योंकि वह कंचे का अच्छा खिलाड़ी था। तभी मास्टर जी का ध्यान अप्पू पर गया तो उन्हें लगा कि उसका ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। उन्होंने अप्पू से प्रश्न पूछा जिसका जवाब वह नहीं दे पाया। मास्टर जी ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया। तभी सभी बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे। वह रोने लगा। आज उसे पिताजी ने फीस जमा करने के लिए 150 रुपये दिए थे, यानी 150 रुपये, लेकिन उसने फीस जमा नहीं करवाई और वह उन पैसों से कंचे खरीद लिए। जब वह कंचे लेकर घर जा रहा था तब रास्ते में कंचे देखने के लिए जैसे ही उसने कागज़ की पुड़िया खोली वैसे ही उसके सारे कंचे बिखर गए। वह सड़क पर कंचे चुनने लगा। तभी एक गाड़ी आई और वहाँ रुक गई। गाड़ी के ड्राइवर को अप्पू पर गुस्सा आया, परंतु उसे खुश देखकर वह मुस्कुरा कर चला गया। जब अप्पू घर पहुँचा और उसने माँ को कंचे दिखाए तो माँ इतने सारे कंचे देखकर हैरान रह गई। अपनी बेटी को याद कर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। जब अप्पू ने माँ से पूछा कि क्या आपको कंचे अच्छे नहीं लगे, माँ उसकी भावनाओं को समझ गई और हंसकर बोली कि बहुत अच्छे हैं। पाठ का निष्कर्ष। यह कहानी बाल मनोवर्ती को दर्शाती है। बच्चों को खेल खिलौने इतने पसंद होते हैं कि ये इसके सामने किसी भी चीज़ जैसे पढ़ाई, खाना पीना आदि को भी कोई महत्व नहीं देते। वे अपने ही विचारों की दुनिया में खोए हुए रहते हैं। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को इस पाठ के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और समझ पाए होंगे। जय हिंद, जय भारत।